बागेश्वर जी पे यकीन करते, चमत्कार पे आप हमारे बागेश्वर वाले भैया की बात कर रहे हैं तो वो भी कथा सुनाते हैं, कथा सुने आनंद लें, चमत्कार की आशा मत रखिए। बागेश्वर जी पे यकीन करते, चमत्कार पे आप देखो मैंने आज भी एक नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा कि महाराज जी मेरी एक वजह है। हाँ। कोई संत कुछ कहता है, दूसरा उसका खंडन कर देता है, और मेरा अब काम मध्य बीच वाली भूमिका हो गई है। अब जैसे शंकराचार्य जी की बात कर लूं मैं, मुक्तेश्वरानंद जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर दुनिया में कोई चमत्कार होता तो जोशी मठ एक पवित्र भूमि है, वो धस रही थी, उसको बचा लिया था। अब जोशी मठ को लेकर मेरी भावना भी है, बागेश्वर जी के जो प्रशंसक हैं उनको लेकर भी मेरा उनके प्रति सम्मान है, मेरा आप पे भी सम्मान है। अब मुझे ये समझ में आता है कि मैं एक व्यक्ति हूं, मैं इनको जो मैंने शुरू में कहा कि हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उस लॉजिक को ढूंढ रहे हैं कि मैं इनको सुनूं या उनको सुनूं। भीड़ तो दोनों के पास है, आस्था दोनों में है, लगाव भी दोनों में है। एक आप है जो आप कह रहे हैं कि मैं बोलूंगा नहीं उसमें, क्योंकि दोनों सनातन वाले हैं। तो फिर ये तीन तरह से हम फंस रहे हैं ना महाराज जी ऑप्शन में। इसका एक तो रास्ता होना चाहिए क्लियर। मैं एक बात बताता हूं, आपके मन में रोग है, हाँ, तो संत महात्मा गुरु और गोविंद के पास जाइए। और अगर आपके तन में रोग है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, हॉस्पिटल जाइए। सही बात है, यही ना। आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका तन स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन जब आप संत और गुरुओं के पास जाएंगे तो आपका मन स्वस्थ हो जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि बीमारी कहाँ लगी है। बीमारी कहाँ है, तन में कि मन में? मन में लगी है तो आप कथा में जाइए, पुराणों की कथा सुनिए, मंदिर में जाइए, चमत्कार की आशा मत रखिए। आपसे एक निवेदन मैं समाज से कर दूं कि चमत्कार ठाकुर जी तभी करेंगे जब आप उस लायक होंगे। ठाकुर जी ही चमत्कार करेंगे। मैं और आप कितना चमत्कार कर सकते हैं? ठाकुर जी से बड़ा कोई चमत्कार नहीं कर सकता। तो मन परेशान है तो ठाकुर जी से प्रार्थना करें, बालाजी से प्रार्थना करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें, जिनमें आपकी निष्ठा उनसे प्रार्थना करें। और तन अस्वस्थ है तो तन में ये चमत्कार की आशा ना करें कि मैं कुछ, मतलब फिर डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर है ना, उनके पास जाइए। और रही बात, आप हमारे बागेश्वर वाले भैया की बात कर रहे हैं तो वो भी कथा सुनाते हैं, कथा सुने आनंद लें, क्या बुराई? कथा तो सुननी चाहिए हम सबको। आपने सुनी नहीं कथा कभी सोशल मीडिया पर, वीडियो में? मैंने सुनी नहीं, मैंने सुनाई जरूर है। सबसे पहले मैं ही गया था वहाँ कथा करने, और मैंने ही वहाँ हनुमान जी को, एक्चुअली कोरोना काल चल रहा था तो हमने सोचा कि हनुमान जी को हम कथा सुनाएंगे, तो सबसे पहले कथा हम ही ने सुनाई हुआ। हिंदू धर्म को जगाने की बात अक्सर ट्विटर पे चलती है। मैं उठता हूँ, उठो हिंदू, हम उठाने आए, जगाने आए हैं। कई लोग उस पर मीम बनाते हैं कि सुबह 6 बजे के अलार्म लगा ले रहे हैं, उठा दीजिएगा। क्यों उठाना पड़ रहा है और आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? नहीं देखिए, सिर्फ ट्विटर पे और सोशल मीडिया पर अगर हम उठाते रहेंगे तो हम उठेंगे नहीं। हम 12-1 बजे जब उठेंगे तब पढ़ लेंगे और फिर सो जाएंगे। हाँ। तो हमारा कोई उठने का मन नहीं है। हाँ। हम सो रहे हैं, जब पढ़ेंगे, जब उठ जाएंगे तो पढ़ लेंगे। लेकिन अगर उठना है तो सिर्फ पढ़ने से और ट्विटर पे पोस्ट करने से, फेसबुक पे पोस्ट करने से नहीं, आपको आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। अपने समाज को, अपने लोगों को आगे लेके जाना पड़ेगा। और अगर आप जाएंगे तो बात जरूर बनेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग कार्य करेंगे, अभी हम तो कर ही रहे, युवाओं, आपने देखा तिलक कितने युवाओं को देख रहे हैं आजकल आप? ना के बराबर मंदिर छोड़ के। नहीं, ऐसा नहीं है, आपने नहीं लगाया तो ऐसा थोड़ी कोई नहीं, हमको तो आसपास दिल्ली नोएडा में कम मिलते हैं ना। ऐसा नहीं, आप हमारे वृंदावन में आओ। वृंदावन तो धार्मिक नगरी होगी ना महाराज। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब भी हम कहीं कथा कर, अभी भी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली में जितने लोग थे 90% लोगों ने यहाँ तिलक लगा के रखा हुआ था। कथा में आए होंगे ना? कथा में नहीं, सिर्फ प्रवचन था। प्रवचन नहीं मीन्स जब 2-2.5 महीने के बाद आए तो सभी शिष्यों को मिलना था, स्वागत समारोह था, तो ठीक है, सबको उनके दर्शन हमें हो गए इस बहाने। तो 90% लोगों के माथे पे तिलक था। 20 साल से लगभग हम इस मुहिम में लगे हैं कि युवाओं के माथे पे तिलक, सर पे शिखा, हाथ में कलावा और तुलसी हो। 20 साल से प्रचार कर रहे हैं और टचवुड बहुत लोगों में परिवर्तन है, बहुत लोगों में। जो अभी यूएस में था, वहां तिलक शुरू हुआ। तो ऐसा नहीं है। उठाने का मतलब है आप अपनी संस्कृति की तरफ वापस चलिए,
माथे पे तिलक लगाइए, सर पे शिखा रखिए, माता पिता का आदर कीजिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ अच्छा बोलिए और ईश्वर की तरफ अपनी यात्रा जारी रखिए।